नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। अलग अलग रंग आपको पसंद होते हैं, अलग अलग रंगों से आपको अलग अलग एनर्जी मिलती है। तो आज ज्योतिष अलग अलग रंगों के प्रयोग के बारे में क्या कहता है और कैसे कुछ खास रंग आपके लिए बेहद लाभकारी हो सकते हैं, आपकी किस्मत चमक सकती है, इसी बारे में आज हम बात करेंगे, जानकारी लेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। अगर आपको बात बात में चिंता करने की या बात बात में तनाव पालने की आदत हो, हर बात को लेकर परेशान हो जाते हो, तो हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। हरे रंग के वस्त्र पहने, हरे रंग का रुमाल अपने साथ में रखें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके तनाव पालने की आदत कम हो जाएगी। और चलिए अब बात पंचांग की कर लेते हैं। 21 मई का पंचांग जानिएगा पंडित जी से। दिनांक 21 मई 2024, दिन मंगलवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, शाम के 5:39 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, प्रातः 5:46 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम रंगों के चमत्कारी प्रयोग के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले पंडित जी से समझ लेते हैं कि पंडित जी, साइंस तो कहता ही है कि अलग अलग रंगों का अलग अलग इम्पैक्ट हम पर होता है जी। ज्योतिष क्या समझाता है इस बारे में कि रंग हमारे जीवन और भाग्य पर आखिर असर कैसे डालते हैं? बिल्कुल, देखिए, रंग जो है वो आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से और मानसिक रूप से हमारे ऊपर गहरा असर डालते हैं। कैसे? दुनिया में मुख्य रूप से 2 शक्तियां काम करती हैं, रंग और तरंग। इन्हीं शक्तियों से सारी सृष्टि आपकी चल पाती है। हर व्यक्ति का, हर वस्तु का, यहाँ तक कि शब्दों और भावनाओं का भी रंग होता है। आपके इमोशंस का कलर भी होता है अगर उसे देखा जा सके। रंगों से ही हमारा मिलन होता है और रंग ही हमें दूर भी करते हैं। रंग के आधार पर ही सारे ग्रह, नक्षत्र और सारा ज्योतिष काम करता है। अगर हमें ये पता हो कि कौन सा रंग हमारे लिए अच्छा है, तो सही और सटीक रंग हमारी किस्मत को मजबूत करते हैं और बाकी रंगों से किस्मत कमजोर होती है। आपको आपका भाग्यशाली रंग पता हो और आप उसी भाग्यशाली रंग के हिसाब से काम करें जीवन में, तो निश्चित रूप से आपका भाग्य आपका साथ देगा। जो आप रत्न पहनते हैं, जो आप पूजा में अलग अलग रंगों के फूल का प्रयोग करते हैं, ये सब दरअसल रंगों के प्रयोग की विशिष्टता है। यानी अलग अलग रंगों का प्रयोग करके आप जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए अलग अलग रंगों की खास तौर पर जो विशेषताएं हैं वो आप समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत लाल रंग से कर लेते हैं। तो पंडित जी, लाल रंग की विशेषता क्या है और इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं कि ये हमारे लिए हितकारी हो?
अगर हम लाल रंग की बात करें, सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो होती है लाल रंग की। अत्यंत ऊर्जा और अत्यंत शक्ति का रंग है। इसीलिए आप देखिए कि जब देवी की शक्ति पूजा होती है तो उसमें लाल रंग का प्रयोग होता है। ज्योतिष में इसको मंगल का और सूर्य का रंग माना जाता है। अगर लाल रंग आप प्रयोग करते हैं और आपको सूट करता है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका साहस बढ़ेगा और आपको अच्छे स्वास्थ्य की जीवन में प्राप्ति होगी। लेकिन इस रंग के नुकसान करने पर दुर्घटनाओं की और चोट चपेट की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपकी कुंडली के हिसाब से ये कहा जाता है कि आपको लाल रंग सूट नहीं करेगा, बावजूद इसके अगर आप लाल रंग का प्रयोग करेंगे तो जीवन में दुर्घटनाएं होंगी और चोट चपेट की संभावनाएं होंगी। अगर आपका मन जल्दी अशांत हो जाता हो, जल्दी आप तनाव में आ जाते हो या जल्दी परेशान हो जाते हो तो इस रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मिथुन राशि और कन्या राशि के लोगों को ये रंग आम तौर पर लाभ नहीं पहुंचाता। जिन कुंडलियों के लिए मंगल फेवरेबल नहीं होता, जिन कुंडलियों में मंगल लाभकारी नहीं होता, वहां पर लाल रंग धारण करने से नुकसान होता है। तो चलिए, अलग अलग रंगों की विशेषता हम आगे जानते रहेंगे, लेकिन उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी अतिथि का आगमन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। काम की तमाम रुकावटें आपकी दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। पारिवारिक मामलों में आपके सुधार होगा। स्थान परिवर्तन इस समय हो सकता है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो आज हम अलग अलग रंगों की विशेषताओं के बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं, उनके कुछ प्रयोगों के बारे में भी बातचीत कर रहे हैं। हमने अब तक लाल रंग की बात की है, अब बात करते हैं पीले रंग की। पीले रंग की क्या है विशेषता, ज्योतिष इसे कैसे देखता है और इसका कैसे प्रयोग करें कि आपको मिले लाभ, जानिए। देखिए, अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें, हिंदू संस्कारों की बात करें, तो पीले रंग को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है और ये रंग शुभ चीजों से और मंगल कार्यों से, शुभता से संबंध रखता है। ज्योतिष में पीले रंग को बृहस्पति का रंग माना जाता है। अगर ये रंग अनुकूल हो, अगर ये रंग फायदा पहुंचाए, तो शिक्षा, संतान सुख और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। और अगर ये रंग नुकसान करे, तो पेट और दांपत्य जीवन में समस्या आ जाती है। जिन लोगों का डाइजेशन गड़बड़ होता है, ऐसे लोग पीला रंग ज्यादा इस्तेमाल करें तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जो लोग स्वभाव से सात्विक ना हों, मांस मदिरा का ज्यादा प्रयोग करते हों, सात्विकता न रखते हों, उन्हें पीले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये रंग वृषभ, तुला और मकर राशि के लोगों के लिए सामान्यतः अनुकूल नहीं होता है। देखिए, शुभ कार्यों में पहले जमाने में जो कागज पर लिखे जाते थे, उस पर एक कोने में हल्दी लगा दी जाती थी पीले रंग की वजह से। अभी भी जब आप पहली बार नया सफेद कपड़ा पहनते हैं, तो उसके कोने में हल्दी लगा देते हैं उसकी शुभता के लिए। तो पीला रंग बहुत पवित्र है, नकारात्मक प्रभाव को रोक सकता है और जीवन में शुभता बढ़ा सकता है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से राशिफल का रुख करते हुए कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जानते हैं। कर्क राशि, इस समय आपको मानसिक तनाव होने की संभावना दिख रही है। अनावश्यक दौड़ भाग हो सकती है। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें तो बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में आपके लाभ होगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
और चलिए, चर्चा लगातार जारी है और इन चर्चाओं के बीच अब आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो शो में पहला सवाल कहां से आया है, क्या पूछा है आपने, चलिए पंडित जी से जान लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न दीपाली बैनर्जी ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं। 28 फरवरी 1978 का जन्म है, 4:35 शाम को, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। दीपावली कह रही हैं कि विवाह कब तक होगा मेरा भविष्य कैसा रहेगा और मेरा जीवन कैसा रहेगा। दीपाली, आपकी कुंडली में विवाह के योग बहुत कमजोर हैं। विवाह होने की संभावना बहुत कमजोर दिखाई देती है। फिर भी अगर आप चाहें तो प्रयत्न करके देख लें। 2025 के आरंभ में प्रयत्न करने पर विवाह हो सकता है, वैसे संभावना कमजोर है। जहां तक आपके भविष्य का प्रश्न है, आपका भविष्य उत्तम रहने वाला है, आपका जीवन बढ़िया रहने वाला है और 2025 के मार्च के बाद आपके जीवन में सफलताओं का समय अच्छा है, इसलिए बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक ओपल बनवा के पहन लें, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहने। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपको लाभ होगा। और अब वक्त है आज के दूसरे सवाल का। हम सवाल लें उसके पहले आप सबको याद दिलाते चलें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए। इसके लिए अपना नाम, अपनी बर्थ डिटेल के साथ जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, उस पर अपना सवाल भेजें। अगला सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न हर्ष सोनका जी ने हमें लिखा है, मुजफ्फरनगर से लिखते हैं। 30 जनवरी 2004 का जन्म है, 10:40 रात को, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि आगे मुझे किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, किस तरह की पढ़ाई मैं करूं, मेरा भविष्य और मेरा करियर कैसा रहेगा। हर्ष, आपकी कुंडली के हिसाब से आगे आप फाइनेंस, मैनेजमेंट, बैंकिंग या शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कोई पढ़ाई करने का प्रयास करें। इन क्षेत्रों में आपको बेहतर सफलता मिलेगी। आपका करियर और भविष्य उज्जवल है। भविष्य में विदेश जाना, विदेश जाकर के नौकरी करना, इस तरह की संभावना भी आपके लिए बन सकती है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में, चांदी की चेन में, बुधवार की शाम को गले में धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जितने भी उपाय बताए हैं जरूर उसका ध्यान रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। आज हम अलग अलग रंगों की विशेषताओं और उनके अनोखे प्रयोग के बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं हरे रंग की। हरा रंग कितनी खासियत रखता है और कैसे इसका इस्तेमाल आपके लिए शुभकारी हो सकता है, जानिए। वैसे तो हर रंग की अपने आप में बड़ी विशिष्टता है, लेकिन हरा रंग सबसे ज्यादा चमत्कारी रंग है, जो मन को और शरीर को रूपांतरित कर सकता है। ऐसे ही नहीं, ईश्वर ने पत्तों का और प्रकृति का रंग हरा रखा है। उसके पीछे कारण ये है कि ये मन और शरीर को रूपांतरित कर सकता है। कैसे? हरा रंग अच्छे स्वास्थ्य से और अच्छे मूड से सीधा संबंध रखता है।
ज्योतिष में हरे रंग को बुध का रंग माना जाता है। अगर ये रंग आपको लाभ पहुंचाए तो मन और दिमाग को अच्छा कर देता है, स्वास्थ्य को बढ़िया बना देता है। अगर ये रंग आपको नुकसान करे तो आपकी चिंताएं बढ़ा देता है और आपको त्वचा की समस्या दे सकता है। जिन लोगों को दिमाग और वाणी का ज्यादा प्रयोग करना हो, ऐसे लोगों को इस रंग का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। ये रंग कर्क और वृश्चिक राशि के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं होता। अगर आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं या बहुत ज्यादा मेंटल डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, हरे रंग का बेडशीट, हरे रंग के पर्दे और हरे रंग के कपड़ों का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। अगर आप ऐसा करने लगें तो आपकी बीमारी जल्दी चली जाएगी, आप जल्दी स्वस्थ होंगे। पहले जमाने में आपको याद होगा कि हॉस्पिटल्स में ज्यादातर हरे रंगों का प्रयोग किया जाता था। अब तो खैर फैशन का जमाना है, लोगों ने अस्पताल के रंग बदल दिए हैं, लेकिन तार्किक रूप से लॉजिकली हरा रंग बीमारियों को दूर करने में और बीमारियों से छुटकारा पाने में सहायता करता है। इसीलिए हरे रंग का प्रयोग पहले अस्पतालों में ज्यादा किया जाता था। तो हरे रंग की कितनी महत्वता है ये आपने जान लिया है। अब नीले रंग की बात कर लेते हैं। नीला रंग आपके ऊपर कैसा प्रभाव डाल सकता है, प्रकृति पर कैसा प्रभाव डालता है, इसकी खासियत और इसके प्रयोग पंडित जी से जानिए। दुनिया के सारे रंगों में सबसे ज्यादा विराट और सबसे ज्यादा रहस्यमयी रंग है नीला। आकाश का रंग, समुद्र के पानी का रंग, हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण देवताओं का रंग नीला है। क्यों? क्योंकि ये गहराई को और रहस्य को बताता है। नीला रंग तीव्र आध्यात्म से और भाग्य से संबंध रखता है। ज्योतिष में नीले रंग को शुभ शनि का रंग माना जाता है। बहुत सारे लोग इसको राहु का रंग भी मानते हैं, लेकिन ज्यादातर ये शुभ शनि का रंग है। अगर नीला रंग आपको लाभ दे तो आपकी बुद्धि और कार्य की क्षमता ये बढ़ेगी। आपकी अंतर्ज्ञान की क्षमता, आपकी इंट्यूशन की ताकत भी बढ़ जाएगी। अगर नीला रंग नुकसान करने लगे तो वाणी खराब कर देता है और करियर को रोक देता है। जिन लोगों को जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करनी हो, मानसिक उन्नति करनी हो, उनको हल्के नीले रंग का प्रयोग जरूर करना चाहिए। नीला रंग मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा शुभ होता है। आप देखिए, हिंदू मैथोलॉजी में भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान शिव के गले का रंग नीला है, क्योंकि ये गहराई को बताता है, ये डीपनेस को बताता है, ये आध्यात्म की सबसे महत्वपूर्ण स्थिति को बताता है। नीला रंग अगर आप इस्तेमाल करें, खास तौर से लाइट ब्लू कलर का शेड अगर इस्तेमाल करें, आप बढ़िया ध्यान कर पाएंगे, बढ़िया पूजा उपासना
आप आसानी से कर सकेंगे। तो एक रंग कितना व्यापक प्रभाव डाल सकता है, ये समझना अपने आप में अद्भुत है और इसी कोशिश में हम लगे हैं। चर्चा लगातार जारी है। इसी बीच तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। धन संबंधी समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। काम टालने से बचाव करें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। ऑफिस की समस्या आपकी हल होगी। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब अंतिम 3 राशियां, उसके बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन उसके पहले अब सफेद रंग की करते हैं बात। आज हम अलग अलग रंगों के बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। तो खास रंग सफेद, इसकी क्या है विशेषता और क्या है इसके प्रयोग, अब ये समझिए। अगर हम किसी रंग को रंगों का राजा कहेंगे या सबसे ज्यादा कीमती रंग कहेंगे तो वो रंग होगा सफेद। देखिए, सफेद रंग कोई अलग से रंग नहीं होता है। ये 7 रंगों का सटीक मिश्रण है। जो 7 रंग हैं, विबग्योर, बैजानी, हपी, नाला, यानी जो वायलेट से लेके रेड तक के 7 रंग हैं, उनको बराबर मात्रा में मिलाइए, सफेद रंग तैयार हो जाएगा। ये रंग चंद्रमा और शुक्र का रंग माना जाता है। ईश्वर, आध्यात्म और सफलता की उच्चतम स्थिति का रंग है सफेद रंग। सफेद रंग जब स्वयं से अनुकूल लगने लगे, अपने आप अनुकूल लगने लगे या अपने आप अच्छा लगने लगे, दिखने लगे सफेद रंग, तो ईश्वर की कृपा समझनी चाहिए। जिन लोगों को सफेद रंग से ज्यादा प्रेम होने लगता है, उनको जीवन में अपने व्यवहार और अपने स्वभाव का ध्यान रखना चाहिए। एक और खास रंग है काला रंग, जो किसी भी रंग को अपने आप पर हावी नहीं होने देता। क्या है इस रंग की विशेषता और कैसे इसके प्रयोग से भी आपको लाभ हो सकता है, चलिए ये भी समझिए। अगर सबसे ज्यादा पॉजिटिव रंग वाइट है, सफेद है, तो सबसे ज्यादा नकारात्मक रंग, सबसे ज्यादा निगेटिव कलर है काला।
ये रंग कोई रंग नहीं है। जहां पर कोई रंग नहीं होता वहां काला रंग होता है। लैक ऑफ कलर इज ब्लैक। अंधकार का रंग है ये रंग शनि के अशुभ प्रभाव को, निगेटिव प्रभाव को दर्शाता है। हालांकि इस रंग को नकारात्मक माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहीं से होती है। ये रंग तभी ज्यादा प्रयोग करना चाहिए जब जीवन सामान्य चल रहा हो। अगर आप जिंदगी के बुरे दौर से गुजर रहे हों, अगर आपका समय निगेटिव चल रहा हो, तो भूल कर भी काले रंग का प्रयोग मत करिए। तो ये थे तमाम मुख्यतः जिन रंगों का हम आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं और कैसे इनके इस्तेमाल से आपके ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, ये आपने जान और समझ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल देखते हैं। मकर राशि, आपकी दौड़ भाग इस समय बढ़ी रहेगी। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में खुशहाली आएगी। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। करियर में आपके समस्या आ सकती है। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए इसी बीच आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख कर लें। तो शो में तीसरा सवाल कहां से पूछा गया है, चलिए इसकी जानकारी पंडित जी से ले लेते हैं। जी, अगला प्रश्न रीता गुप्ता जी ने हमें लिखा है। और रीता गुप्ता जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 28 नवंबर 1975, 1975। जन्म का समय दोपहर के 1:15 और जन्म का स्थान है दिल्ली। रीता जी पूछ रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य काफी दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्या बनी हुई है, तो मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो सके। रीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अपनी आंखों का
और अपनी हड्डियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आंखों और हड्डियों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। जहां तक स्वास्थ्य में सुधार की बात है, नवंबर 2024 के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार होने का योग बन रहा है। फिलहाल एक माणिक्य बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य पहनने से लाभ होगा। और रोज सुबह एक बार सूर्याष्टक का रोज सुबह एक बार पाठ करें, आपका कल्याण होगा। तो पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं जरूर उन्हें अपनाइए। आगे बढ़ते हैं और बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है 21 मई को। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और अब पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके आने वाले साल के लिए कैसा है, ये भी जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 21 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है, इसका ध्यान दीजिएगा। करियर में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं। अक्टूबर से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर बेहतर रहेगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्र का अगर जप करें तो आपके लिए वर्ष बहुत बेहतर होगा। और चलिए बारी आज की जिज्ञासा की है। और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि क्या हम रात को जब सोते हैं उस समय रत्नों की अंगूठियां निकाल देनी चाहिए? बहुत सारे लोग रात को सोते समय जो रत्न उंगलियों में पहनते हैं वो अंगूठियां निकाल कर रख देते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? देखिए, रत्नों की अंगूठियां सामान्यतः एक बार पहनने के बाद बार बार नहीं निकालनी चाहिए। एक बार 24 घंटे तक आपने रत्न निकाल दिया तो उसके बाद फिर उसे उसके दिन सही समय पर पहनना होगा। एक आध घंटा, आधे घंटे के लिए निकाले तो उसके बाद तुरंत पहन लीजिए। लेकिन 24 घंटे से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको दोबारा शुद्ध करके उसे पहनना होगा। और अब बात करते हैं शुभ पहर के बारे में। 21 मई के लिए शुभ पहर कौन सा होगा पंडित जी? दिनांक 21 मई 2024 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ऐसा करने से आपके कार्यों में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा आपकी समाप्त होगी। शुभ पहर का समय फिर से नोट करें। 21 मई मंगलवार शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है तुला राशि। और तुला राशि के बारे में पंडित जी आज क्या जानकारी देते हैं, समझिए उनसे। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग लोगों की शिक्षा के बारे में। आज की गुड लक राशि है तुला राशि। तुला राशि के लोग काफी बुद्धिमान और क्रिएटिव होते हैं, लेकिन इनको मन की चंचलता बहुत होती है, जिसकी वजह से इनकी शिक्षा में समस्या होती है।
शिक्षा में सफलता के लिए इनको शनि देव की उपासना करनी चाहिए, जो इनके लिए काफी बेहतर होगा। और चलिए आज महा उपाय में पंडित जी हम सबके लिए क्या लेकर आए हैं ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, अगर आपको क्रोध बहुत ज्यादा आता हो, आप नियंत्रित करना चाहते हो लेकिन नियंत्रण में ना आता हो, गुस्सा बहुत आता हो, तो क्या करना चाहिए? सोमवार को बिना टूटे हुए थोड़े से चावल ले लें। इन बिना टूटे चावलों की खीर बनाइए और इनको भगवान शिव को अर्पित करके प्रसाद रूप में ग्रहण करिए। ऐसा हर सोमवार को करिए। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें, आपके क्रोध की मात्रा निश्चित रूप से कम होनी शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी और तमाम उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर हमारी चर्चाएं भी जारी रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।